हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। आज हम इसका भाग 3 कवर करेंगे, जिसमें हम 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, किस योजना अधिनियम ने बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बैंक ग्राहकों को एक त्वरित और किफायती मंच खड़ा किया है? इसका सही जवाब है ई, बैंकिंग लोकपाल योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डैश विश्व स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों की पहचान करने के लिए बैंकों के लिए बैंक पहचानकर्ता कोड बीआईसी का एक मानक प्रारूप है। इसका सही जवाब है डी, स्विफ्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्विफ्ट कोड में कितने कोड होते हैं? इसका सही जवाब है ई, दोनों ए और बी, यानी कि 8 और 11। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्विफ्ट कोड में पहले 4 अक्षर डैश को संदर्भित करते हैं। इसका सही जवाब है ए, बैंक कोड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ई, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफवीसीआई डैश से जुड़ी एक भारतीय कंपनी में निवेश कर सकता है। इसका सही जवाब है ई, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर एनआरई ऑब्लिक एफ सी एन आर बी एस्क्रो खाते में आवक, प्रेषण या डेबिट की प्राप्ति की तारीख से डैश दिनों के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं तो राशि वापिस कर दी जाएगी। का सही जवाब है सी, 180 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एफसीसीबी एक प्रकार का कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो किसी विदेशी बाजार में किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारीकर्ता से अलग मुद्रा में जारी किया जाता है। एफसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईसीबी में सी का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ई, कमर्शियल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार ईसीबी को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य कार्यशील पूंजी सहित के लिए ट्रैक 2 के तहत उठाया जा सकता है। न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि डैश होगी। इसका सही जवाब है बी, 10 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए से निपटने के लिए किस अधिनियम को विशेष रूप से तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है डी, सरफेसी अधिनियम 2002। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नोटिस मनी मार्केट में लेन देन का कार्यकाल डैश है। इसका सही जवाब है बी, 2 से 14 दिन। चलिए अगला सवाल। भारत में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसके साथ संबंध है? इसका सही जवाब है सी, एनपीए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से दैनिक आधार पर कैश की अपनी अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, कॉल मनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
डैश बॉन्ड धन और डेरिवेटिव बाजार के लिए एक स्वैच्छिक बाजार निकाय है। इसका सही जवाब है डी, FIMMDA। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है डी, सेबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को ऑनलाइन और साथ ही ग्राउंड एजेंट के नेटवर्क के माध्यम से अंतर ऑपरेटिव बिल भुगतान सेवा प्रदान करेगी। इसका सही जवाब है ए, BBPS। चलिए अगला सवाल देखते हैं। BBPOU बनने के लिए बैंक और गैर बैंक संस्थाओं को डैश के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य है। इसका सही जवाब है ए, भुगतान और निपटान प्रणाली PSS अधिनियम 2007। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई BBPCU के रूप में कार्य करेगा, जो BBPS का संचालन करने वाली एकल अधिकृत इकाई है? इसका सही जवाब है बी, NPCI। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार BBPS शुरू में डैश जैसे उपयोगिता बिल भुगतान को स्वीकार करेगा। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। NSDL भारत में पहला और सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है जिसकी स्थापना। इसका सही जवाब है ई, अगस्त 1996 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सार्वजनिक भविष्य निधि PPF खाता धारक अधिकतम डैश जमा कर सकता है। इसका सही जवाब है ए, 1.5 लाख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ए, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड डैश में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसका सही जवाब है डी, मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR डैश में अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब है डी, 1987 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो डिफर्ड नेट सेटलमेंट आधार पर संचालित होता है, जो बेंचों में लेन देन को सेटल करता है। इसका सही जवाब है ए, NEFT। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थायी रूप से इसे मुंबई में कब स्थानांतरित किया गया? इसका सही जवाब है बी, 1937 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति आयोजित करने की जिम्मेदारी से डील करता है। यह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य की गई है? इसका सही जवाब है सी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। चलिए अगला सवाल। एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR में गिरावट करके रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, डैश कहलाती है।
इसका सही जवाब है डी, सीमांत स्थायी सुविधा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत कब स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ई, 9 जुलाई 1988 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बीसीएसबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि बैंकिंग उद्योग से वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि ना हो और उसे वह प्राप्त हो जो उसे प्रदान करने का वादा किया गया है। बीसीएसबीआई से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुद्रा प्रणाली कब दशमलव प्रणाली में परिवर्तित हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 1 अप्रैल 1957 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुंबई में दलाल स्ट्रीट के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है बी, शेयर बाजार। अगला सवाल। बिना किसी नोटिस के ग्राहकों द्वारा जमा को विड्रॉन करने को डैश कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, डिमांड डिपॉजिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही जवाब है सी, पीआईपीएस। अगला सवाल। निवेश ब्रोकर के साथ पंजीकरण करते समय निवेशक द्वारा डैश खाता खोला जाता है? इसका सही जवाब है डी, डीमैट खाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया? इसका सही जवाब है सी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का पहला बिटकॉइन एटीएम डैश में स्थित है? इसका सही जवाब है सी, कनाडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश एक वित्तीय बाजार है जिसमें शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं या बढ़ने की उम्मीद है? इसका सही जवाब है बी, बुल मार्केट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं? इसका सही जवाब है सी, एडम स्मिथ। चलिए अगला। किस समिति ने विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना मामलों को सुलझाने और सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक समय कम करने के लिए किया है, जिसके कारण ऋण वसूली ट्रिब्यूनल डीआरटीज की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ई, नरसिम्हा समिति। चलिए अगला सवाल। डीआरटी बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 के कारण ऋण की वसूली की धारा 3 के तहत गठित किया गया है। डीआरटी से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ए, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। मुद्रा की तरुण योजना के अंतर्गत वित्तीय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है ई, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल। एसईजेड कौन स्थापित कर सकता है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 बैंकों को उन डिफॉल्टर को नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है जिन्होंने डैश दिनों के भीतर ऋण का भुगतान करना है? इसका सही जवाब है बी,
60 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी के साथ निहित है? इसका सही जवाब है ए, आरबीआई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस वर्ष में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? इसका सही जवाब है डी, मई 2016। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कौन सी योजना अधिनियम बैंक ग्राहकों के लिए एक शीघ्र और अल्प मूल्य मंच प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ई, बैंकिंग लोकपाल योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा कब लागू की गई है? इसका सही जवाब है बी, 1995। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आईबीए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अपने विचार देने के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। आईबीए में आई का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है डी, इंडियन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।